नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। धन्यवाद प्रहलाद जी। अब मैं निर्जा जी से विनंती करूंगा, आप अपना मार्गदर्शन हम सबको प्रदान करें। नमस्कार सबको। मैं भारत शोध संस्थान द्वारा आयोजित इन 6 दिवसीय वैश्विक कार्यशाला में आप सबको सादर नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। महाभारत ग्रंथ और महाभारत काव्य की इस यात्रा में हम साथ जुड़ेंगे। बहुत कुछ अर्थघटन करना बाकी है, करने की कोशिश भी करते रहेंगे, परंतु अभी जो प्रहलाद भाई ने पहला श्लोक पढ़ा, हम उससे आज का आरंभ करेंगे। नारायण और नरों में उत्तम यानी कृष्ण और अर्जुन, और उनके साथ देवी सरस्वती को मेरा सादर नमन है। वैसे हम देखते हैं तो महाकाव्यों में जब ये इन्वोकेशन करते हैं, जब हम आह्वान करते हैं, जब हम आगे के ग्रंथ के सकुशल पूर्ण होने के आशीर्वाद की कामना करते हैं, तो मात्र देवों का आह्वान किया जाता है। किंतु महाभारत में ऋषि मुनि व्यास नारायण और नर दोनों के साथ माता सरस्वती का आह्वान करते हैं। हमारा काम यहीं से शुरू हो जाता है। हम सरस्वती यानी जिसमें रस है, सरस, ऐसी वो बुद्धि जिस नारायण और नर की व्याख्या करे, उस माता को हम प्रणाम करते हैं, उनके आगे नमन करते हैं। महाभारत एक काव्य है। इसको जया कहा गया, इतिहास कहा गया, किंतु ये मूलतः काव्य है और काव्य में रस का होना आवश्यक है। इसलिए माता सरस्वती की जो धारा प्रथम श्लोक से वही अंतिम श्लोक तक सब रसिकों के लिए हजारों हजारों वर्षों से रसिक हृदयों के लिए ये एक मूलभूत पठन सामग्री रही है। ये एक ऐसा काव्य है जिसे कहा जाता है कि ये ग्रंथ नहीं है, घटना है। महाभारत समाप्त नहीं होते, महाभारत होकर पूर्ण नहीं, महाभारत चलते रहते हैं और उन होने वाले महाभारतों में हम कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पक्ष लेकर किस तरह विजयी हों, ये एक सतत कहानी है। इसीलिए महाभारत हर युग में सामयिक रहा है, रेलेवेंट रहा है। हम ग्रंथों का, महाकाव्यों का पठन पाठन क्यों करते हैं? आमतौर पर जो ग्रंथ है, जो साहित्य है, वो साहित्य भवनों का विषय सामग्री स्वरूप प्रयोग होता है। तो हम और आप इस पारायण में क्यों बैठे हैं? इसका एक ही कारण है कि हम मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो हमारी पहचान है,
मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार, हम उसकी परिशुद्धि करते हैं। आने वाले हर पर्व में हम अपने आप को, स्वयं को भी खोजते हैं। ये एक सतत कल्पना है, किंतु महाभारत को सरल कथानकों से समझकर यदि हम सोचें कि हमने महाभारत को समझ लिया, तो ये हमारी सूक्ष्म बुद्धि है। हम और आप अपने अंदर दो विश्व समाहित किए हैं, एक चिदाकाश और एक भूताकाश। चिदाकाश यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म दिखता नहीं है, किंतु उसका विस्तार ब्रह्मांड तक होता है। यही मनुष्य से अवतार बनने की कथा है। और भूताकाश, भूताकाश उस विशाल पंच तत्व के विशाल काय समाहित प्रकृति में से एक शरीर का होना है, यानी वृहत में से एक आकार का लेना है। यही ईश्वर का अवतार होना है। एक मनुष्य जब अपने सूक्ष्म शरीर का विस्तार करता है तो वो ईश्वर बन जाता है, और एक ईश्वर जब अपने आप को, स्वयं को पंचभूत में समेटता है तो वो अवतार बन जाता है। मनुष्य से अवतार बनने की कोई सीमा नहीं होती। वो कितना भी बड़ा रूप ले, कितना भी वृहत हो, कहीं तक भी वो अपने आप का विस्तार करे, वो अवतार बनने का सामर्थ्य रखता है। किंतु जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो ईश्वर का अवतार एक कारण से होता है और एक समय के लिए होता है। The space and the reason are involved when the gods become or when they take the human form. इसीलिए कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि कृष्ण की मृत्यु हुई। हाँ, क्योंकि उन्होंने मनुष्य अवतार लिया। वो अवतार जो एक कारण के लिए था और एक निर्धारित समय के लिए था। जब उस कारण की सिद्धि हो जाती है और जब उस समय की परिशीलनता हो जाती है, परिपूर्णता हो जाती है, तो उस शरीर को भी हम त्याग देते हैं। शरीर क्या है? शरीर करण है। करण यानी इंस्ट्रूमेंट, उपकरण। इसीलिए हम इसे अंतःकरण या बाह्यकरण कहते हैं। जब हम अंतःकरण कहते हैं तो हम अंतःकरण की शुद्धि करते हैं, जिसमें मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार आता है। और जब हम बाह्यकरण कहते हैं तो बाह्य वातावरण की शुद्धि करते हैं, चाहे वो शारीरिक शुद्धियों से अर्थ हो, चाहे वो सामाजिक संबंधों से अर्थ हो, चाहे वो प्राकृतिक जितनी भी हमारे आसपास उपस्थितियां हैं उनकी शुद्धि से अर्थ हो। पर ये परिशुद्धि का काम निरंतर चलता रहता है और महाभारत इसी की कथा है। हम कैसे बाह्य रूप से भी शुद्ध होते रहें, अंतःकरण को भी शुद्ध करते रहें, और कितने तरह के उपकरण हम इस शुद्धि में खोज सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं, विस्तृत कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। यही महाभारत का प्रयोजन है। रसात्मक हृदयों के लिए महाभारत किस तरह प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ कहा गया, किस प्रकार कहा गया, ये सब एक पृष्ठभूमि की तरह फैलाया हुआ है। कहा जाता है कि मूल महाभारत में 60 लाख श्लोक हैं। इन 60 लाख श्लोकों में से 15 लाख श्लोक देवलोक के लिए हैं, जो नारद मुनि ने देवों को कहे। इसके बाद 30 लाख श्लोक देवों के लिए हैं, 15 लाख श्लोक पितृलोक के लिए हैं, 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक के लिए हैं और 1 लाख श्लोक मनुष्य लोक के लिए हैं। हमारे और आपके हाथ में जो महाभारत है वो 1 लाख श्लोकों की मनुष्य लोक के लिए कही गई महाभारत है।
जैसे जैसे मनुष्य का परिमार्जन होता है, शुद्धि होती है, एक लोक से दूसरे लोक में अवतरण होता है, महाभारत के ज्ञान का सिलसिला चलता रहता है, अनथक है, अविरत है, अप्रतिम है, निरंतर है। देवों को भी महाभारत की आवश्यकता है, मनुष्य को भी महाभारत की आवश्यकता है। संरचना पर चलते हैं। पहले ये कहें कि परीक्षित जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे, यानी अर्जुन के पौत्र थे, उनके पुत्र थे परीक्षित और जन्मेजय। जन्मेजय के एक आश्रम में लगभग 10,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। हम और आप आज जैसे बैठे हैं 2,000 लोग, इसी तरह उस आश्रम में 10,000 लोग बैठे। आश्रम का नाम था नैमिषारण्य। मुनि व्यास के शिष्य थे वैशंपायन मुनि, और उन्होंने वहां महाभारत की कथा प्रथम बार मनुष्य लोक में कही, जो पहले ही नारद मुनि देवलोक में कह चुके थे। ये जो 10,000 ऋषि बैठे हैं, ये खाली सन्यासी नहीं है, ये घर संसार छोड़कर बाहर निकले त्यागी नहीं है, ये मनीषी हैं, ये चिंतक हैं, ये अन्वेषक हैं, ये तरह तरह से समाज के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सहज नीति हो। इसीलिए प्रारंभ में ही महाभारत में साम, दाम, दंड और भेद, चारों वर्णाश्रम और 4 प्रकार के प्रकल्प, सबका वर्णन पहले ही आ जाता है। ये जो 10,000 ऋषि हैं, ये उस कथा को सुनकर घर के लिए सहज नीति और समाज के लिए नीति शास्त्रों का निर्माण करते हैं। इसीलिए कहा गया कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। महाभारत पर हम बहुत सारे प्रश्नों के साथ उतरते हैं। हम आज की बुद्धि से जब महाभारत को देखना शुरू करते हैं, तो आज की बुद्धि हमें बताती है कि सिर्फ एक ही प्रमाण है, और वो प्रमाण कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। यानी जो हमारी 5 सेंसेस को, इंद्रियों को दिख सके, हम छू सके, महसूस कर सके, आस्वादन कर सके, सुन सके, ये 5 इंद्रियां यदि इनका अनुभव करती हैं, तो वह बात साक्ष्य है, वो बात प्रतिपादित है, प्रूव्ड है। वी वांट टू प्रूव ईच एंड एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ 5 सेंसेस। प्रत्यक्ष प्रमाण अगर 5 सेंसेस से बाहर है, तो हम कहते हैं विज्ञान की वस्तु नहीं है, विज्ञान ने इसको टेस्ट नहीं किया है। लेकिन हमारी अपनी न्याय परंपरा में सिर्फ प्रत्यक्ष ही प्रमाण नहीं है, प्रमाण के और भी सारे भेद हैं। हमारे यहाँ अनुमान भी प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण है, ऐतिह्य प्रमाण है, और अंतिम आता है जिसे आपको आश्चर्य होगा, संभव, संभव भी प्रमाण है। इन 7 अलग, प्रत्यक्ष के अलावा इन 7 प्रकारों से भी जो घटनाएं हो रही हैं, वो वैज्ञानिक ही हैं। महाभारत में कृष्ण कहते हैं ज्ञानम विज्ञान सहितम, यानी जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे 2 ही चेतना है, एक ज्ञान और एक विज्ञान। हम कई बार प्रश्नों को उलझाते हैं। ऐसे अनेक प्रश्न आते हैं कि कुंती के 5 पुत्र कैसे हैं। जैसे जैसे पर्व आएंगे हम बात करेंगे, लेकिन हम क्योंकि आज एक तरह से कर्टेन रेजर कर रहे हैं, इसलिए आज यहाँ ये बात करनी आवश्यक है। हम और आप ह्यूमन बॉडी नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है। ये बॉडी और बीइंग का जो अंतर है, ये बहुत बड़ा है। हमारे अंदर
एक चेतना है जो हमें बॉडी से बीइंग बना देती है। ये जो चेतना है, यही चेतना सब सारे पदार्थों में है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो नक्षत्र हो, चाहे वो आकाश हो। ये एक इंटेलिजेंस है, हम सबको वो इंटेलिजेंस गवर्न करती है, वो चेतना शक्ति गवर्न करती है। और जैसे जैसे चेतना शक्ति क्षीण होती जाती है, हमारी कार्य क्षमताएं भी क्षीण होती जाती हैं। हम जितना ज्यादा अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाकर बाह्य चेतनाओं को एब्जॉर्ब करेंगे, अपने अंदर समाहित करेंगे, संग्रहित करेंगे, उतना ज्यादा हम एकाकार हो सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सूर्य या चंद्रमा या गुरु ये कोई ग्रह नहीं है, ये देव है, ये देवता है। क्योंकि उनकी जो ऊर्जा शक्ति है, यदि मनुष्य में कोई ऐसी ऊर्जावान आत्मा है जो उन देवों की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर सके, तो वही उनका मिलन का बिंदु है, वही केंद्र बिंदु है। हम भूलते हैं जब हम सब तरह के जन्म को, बर्थ को योनि जनित मानते हैं, बायोलॉजिकल मानते हैं, और सोचते हैं बायोलॉजी से परे योनि जनित अगर कुछ नहीं है तो उसका जन्म ही नहीं हो सकता। हम ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि विज्ञान ने हमें समझाया कि प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन मैंने अंतिम प्रमाण कहा संभव, जो कुछ संभव हो सकता है वो भी प्रमाण है। कुंती में इतनी अभूतपूर्व ऊर्जा थी कि वो एक नहीं बल्कि चार अत्यंत शक्तिशाली इन ग्रह देवताओं की ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर सकती थी। ये कोई बायोलॉजिकल यूनियन नहीं था, ये यूनियन चेतना का था, जिसे आप कहते हैं प्लेटोनिक। प्लेटोनिक भी एक छोटा शब्द है, प्लेटोनिक भी सिर्फ विचारों का मिलन है। लेकिन यहाँ एक संपूर्ण ऊर्जा का, एक अत्यंत दिव्य ऊर्जा के साथ मिलन होना ही असली मिलन है, सच का मिलन है। इसलिए जब हम महाभारत पढ़ने चले तो हमें अपने मन का, बुद्धि का, चित्त का, और ये जो हमने ज्ञान पाल लिया है कि हमें सब पता है, जो दिख गया वही साबित है, वही साक्ष्य है, इस अहंकार का भी विस्तार करना होगा। तभी हम महाभारत के प्रयोजनों को समझ सकेंगे, तभी हम महाभारत के कथानक के जो लक्ष्य बिंदु हैं उनको समझ सकेंगे, तभी हम उसमें आने वाले दिव्यास्त्र, उसमें आने वाले अभिशाप, उसमें आने वाले वरदान, उसमें आने वाले जन्म, इन सब बातों को समझ सकेंगे। कोई मनस पुत्र है, कोई मनस पुत्री है, कोई यज्ञ पुत्री है, कोई धरती पुत्र है, कोई वायु पुत्र है। ये कहाँ से जन्मे? क्या हम अभी भी इनको सिर्फ योनि जनित जन्म की परिभाषाओं में बांधकर, अपने प्रश्नों में उलझाकर इनके अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, या हम वो समझने का प्रयत्न करेंगे कि आज का विज्ञान अभी भी छोटा है, आज का विज्ञान अभी भी सीमित है। हम सिर्फ योनि जनित जन्म से क्लोनिंग तक जा पाए हैं, टेस्ट ट्यूब तक जा पाए हैं। हम अभी भी आकाश में विचरते हुए ऊर्जा के कणों को आपस में मिलाकर, जिस तरह इलेक्ट्रिक के निगेटिव एंड पॉजिटिव वायर्स को मिलाकर हम एक स्पार्क पैदा करते हैं, हम उस सीमा तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम जन्म संभव कर सकें। लेकिन महाभारत में इन बातों का प्रमाण होना, इनके चरित्रों का निर्माण होना इस बात का प्रतिपादक है कि वो विज्ञान हमसे सहस्त्र वर्ष आगे था।
उस विज्ञान में जहां हाथों में शस्त्र ना होते हुए भी हाथों में इतनी ऊर्जा होती है कि उस ऊर्जा से शस्त्र हमारे हाथ में उपस्थित हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई माया नहीं है। माया की भी बात आएगी, माया क्या है, क्योंकि शकुनी माया के पंडित थे। उनका हम निरादर करके जिस तरह से उस पात्र को देखते हैं तो हमने उनको लाफिंग बफ बना के रख दिया। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं चेतना की, एक संचार की, और वो चेतना हमारे सूक्ष्म आकाश से निकलकर, चिदाकाश से निकलकर कैसे दूसरे चिदाकाश तक जाती है और उससे हमारा अपना परिमार्जन कैसे होता है। ये एक मूलभूत सिद्धांत है महाभारत का। अगर हम इसकी संरचना को समझना चाहें तो हमें मुनि व्यास को समझना पड़ेगा। कई बार हैरानी होती है कि हम मुनि व्यास को समझे बिना ही हम महाभारत को समझने चलते हैं। व्यास एक कवि है, एक ऋषि है, मगर उससे भी ज्यादा व्यास वो पात्र हैं जो महाभारत में थे। वो कोई बाह्य कवि नहीं है, वो कोई बाह्य लेखक नहीं है जिन्होंने पूरा कथानक अपने मन में उतारा और एक कथा लिख दी या महाकाव्य लिख दिया। महाकवि व्यास एक पात्र हैं और उस पात्र ने सब कुछ होते हुए देखा है। उस पात्र ने पुरु वंश से लेकर राजा पुरु, कुरु, शांतनु, धृतराष्ट्र, हर चीज होते 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 द्रौपदी के स्वयंवर के बाद की खड़ी हुई समस्या का निराकरण तक व्यास करते हैं। व्यास और नारद दो ऐसे पात्र हैं, जब नारद देवलोक में पूरी कथा का परिमार्जन संभालते हैं तो व्यास मनुष्य लोक के लिए वो कथा लिख जाते हैं। उन दोनों को पता है कि देवों की बुद्धि कहाँ तक है और मनुष्य की बुद्धि कहाँ तक है। उस बुद्धि का ध्यान रखते हुए ही वो इस कालजयी महाकाव्य की रचना करते हैं। व्यास रस से भरे हुए हैं, व्यास उन अनुभवों से भरे हुए हैं। व्यास ने वो सब होते हुए देखा है। उन्होंने पांडवों का जन्म भी देखा तो उन्होंने कौरवों का जन्म भी देखा। उन्होंने एक माता कुंती देखी जहां पुत्र कर्ण का जन्म हुआ और माता ने पुत्र को त्याग दिया, तो उन्होंने माता गांधारी भी देखी कि जब उनका प्रसव नहीं हो रहा था तो कैसे उन्होंने अपने शरीर से पूरा प्रसव ही निकाल के बाहर फेंक दिया। तो दो माताएं हैं उनके सामने। एक माता वो जो पुत्र का त्याग करती है पर जन्म देती है, और एक माता वो जो निराश होकर भी अपने आप से रुष्ट रहती है। ये व्यास की जो बुद्धि है वो रह नहीं पाते इस कथा को विश्व के सामने लाने के लिए। व्यास को कोई मजबूरी नहीं थी, उनकी कोई ऐसी सीमाएं नहीं थी। यदि वो ना भी कहते तो और भी पात्र थे। संजय बहुत बड़े पात्र थे, नारद बहुत बड़े पात्र थे, किसी ने ये कथानक नहीं लिखा, लेकिन व्यास लिखते हैं। और व्यास जब लिखते हैं तो ब्रह्मा को पता है कि ये कितना विशाल काव्य होने जा रहा है, इसलिए ब्रह्मा कहते हैं कि यदि तुम्हें लिखना है, लिखवाना है तो गणेश जी से लिखवाओ। तुम बोलो और गणेश लिखेंगे। ये क्या, कौन सा समन्वय था? एक तरफ व्यास है, कवि है, रस है, भाव है, कथानक है, और दूसरी तरफ गणेश है, तर्क है, बुद्धि है, एक तरह का विघ्नहर्ता वाला उनका रूप है। ये एक ऐसा अद्भुत समन्वय था, एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि इसलिए महाभारत में ये 6 चीजें आती हैं, रस, भाव, कथानक और छंद, जिसे हम गीत कहते हैं, वो व्यास देते हैं, और तर्क, बुद्धि
और विज्ञान ये गणेश देते हैं, और दोनों अपनी शर्तों के साथ बैठते हैं। पहली शर्त गणेश रखते हैं और कहते हैं मैं बीच में नहीं रुकूंगा, आप जब तक बोलेंगे आपको लगातार बोलना होगा, और मैं यदि आप रुक गए तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। इस शर्त के ऊपर व्यास अपनी शर्त रखते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन हर श्लोक जो मैं बोलूंगा उसके आप जितने भी संभव अर्थ हैं उन सारे अर्थों को समझने के बाद ही आप लिखेंगे। कितनी अद्भुत रचना व्यास ने की कि जब तक गणेश एक श्लोक का अर्थ समझते थे, व्यास अगले 6 श्लोक लिख डालते थे। और ऐसा कहा है स्वर्गारोहण पर्व में महाभारत में कि दोनों ने मिलकर 3 दिन में ये महाभारत समाप्त कर दी। अविरत लिखे गए 60 लाख श्लोक 3 दिन का परिणाम है। इसलिए ये महाकाव्य कालजयी बना, टाइमलेस हुआ, क्योंकि जिस श्लोक के संभवतः सारे अर्थ गणेश ने अर्थजनित कर लिए हों, वो मनुष्य कितनी पीढ़ियों में और कब करेगा। इसलिए आज भी हम पूरी तरह ना महाभारत को समझ पाते हैं ना व्यास को समझ पाते हैं। व्यास मनुष्य है, गणेश देव है। देव और मनुष्य का ये मिश्रण जिस महाकाव्य को जन्म देता है वही असेंडिंग और डिसेंडिंग, अवतार और भगवान होने की कथाएं भी हैं। इसीलिए व्यास ऋषि बन गए और गणपति एक लेखक की लेखनी बन गए।